अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि पाकिस्तान प्लेयर्स जो है वो आप कह लेंगे तब्दील हो सकते हैं, क्या नाम आ सकते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कि एक कमेटी बनाई जा रही है, ये कमेटी जो है वो जितने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई थी, जो प्लेयर्स ने खिलाफ वर्जी की थी, जिसके खिलाफ जो है रिपोर्ट्स आई थी, इसके ऊपर जो अपनी तहकीकात करेगी और फिर इसी की रोशनी में जो है उन खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जिसने डिसिप्लिन की जो है खिलाफ वर्जी की है। इसको डिसिप्लिनरी जो है कमेटी कहा जाएगा। क्या सीन है, कौन होगा इसमें, क्या मामला है, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका को लेकर, टाई हो गया जी आज उनका ओडीआई और सुपर ओवर नहीं हुआ, जरा इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि मोहसिन नकवी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं पीसीबी के तमाम तर ऑफिशियल्स को कि चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर कोई कुछ मत बोले, साइलेंट रहें आप चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि पाकिस्तान ने जो आपको बताया कि बांग्लादेश से सीरीज खेलनी है इसी मंथ, बिला आखिर अल्लाह करके सीरीज जो है वो आने वाली है, लेकिन अभी भी जो है 20 दिन उसके अंदर बाकी हैं, तो उसमें कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ नाम जो है वो एंट्री कर सकते हैं। हुरैरा का नाम बड़ा जेर गौर है जी। नहीं बिल्कुल हुरैरा तो आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है, एक तो हुरैरा के वाले से आपने बात की तो खबर यह है कि जो पाकिस्तान चाइन और बांग्लादेश ए जो डार्विन में खेल रहे हैं वहां से हुरैरा को वापस बुला लिया गया, और वजह यही है कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टेस्ट की तैयारी है वो करेंगे, जिसका साफ मतलब यह है कि वो स्क्वाड में पाकिस्तान के आ रहे हैं, तो उनको वापस पाकिस्तान बुला लिया गया। इसके अलावा यह फैसला किया गया पीसीबी ने कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं, 5 से 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको हमने कल भी बताया था, पूरा शेड्यूल भी बताया था कि जो बांग्लादेश ए है वो पाकिस्तान आ रही है और यहां पे 2 4-डे मैचेस खेलेगी, फिर 3 1-डे मैचेस भी खेलेगी। तो उसके लिए जो 4-डे मैचेस हैं वहां पे पाकिस्तान की जो टेस्ट स्क्वाड का पार्ट होंगे खिलाड़ी, उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि इस साल जनवरी के बाद से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 4-डे मैचेस नहीं खेले हैं, तो अपॉर्चुनिटी है खिलाड़ियों के पास कि वो तैयारी कर सकें, जिनमें अगर आप नाम देखेंगे तो अब्दुल्ला शफीक का नाम आपको सरफहरिस्त नजर आता है, इब्रार अहमद का नाम नजर आता है, साउद शकील का नाम नजर आता है, नुमान अली, ये वो लोग हैं जिनको पीसीबी ने बोला है कि आप जो 4-डे मैच है वो खेले बांग्लादेश के अगेंस्ट, ताकि इनकी तैयारी भी हो, क्योंकि लगभग ये सारे वो खिलाड़ी होंगे जो आपको स्क्वाड के अंदर नजर आएंगे पाकिस्तान के। इसके अलावा जो ट्रेनिंग कैंप लग रहा है पाकिस्तान का, उसमें सारे ही शिरकत करेंगे, जिनमें बड़े नामों की बात करें तो बाबर आजम पाकिस्तान के आप कह लो कि टेस्ट में तो कप्तान नहीं है, साबिक कप्तान हम बोलेंगे, टेस्ट में शाहिद मसूद कप्तान है, लेकिन बाबर आजम भी शिरकत करेंगे, रिजवान भी होंगे, शाहीन शाह आफरीदी भी होंगे, नसीम शाह को भी ट्रेनिंग कैंप में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा लोग ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो टेस्ट का स्क्वाड है वो कब अनाउंस किया जाएगा, तो अपडेट यह आई है कि जसन गिलेस्पी जो आपके हेड कोच है टेस्ट के, वो भी वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, और इसके अलावा जो आपके टेस्ट के कप्तान है शान मसूद, ये मिलकर जो सिलेक्शन कमेटी है, मोहम्मद यूसुफ भी जिसमें शामिल है, शफीक भी शामिल है, इनसे मुशावरत के बाद तकरीबन 1 हफ्ते के बाद लगभग 7 तारीख तक की अपडेट आ रही है कि शायद 7 तारीख तक जो है वो आपका स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि अगले हफ्ते पाकिस्तान का बांग्लादेश के अगेंस्ट जो टेस्ट का स्क्वाड है वो अनाउंस किया जा रहा है। बिल्कुल जी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वही आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है एक डिसिप्लिनरी जो है वो कमेटी बनाने जा रहा है, जो अब ये फैसला करेगी। आपको पता है कि पिछले दिनों बड़ी खबरें चली थी कि शाहीन शाह आफरीदी ने जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें उन्होंने ये किया है कि उन्होंने जी मोहम्मद यूसुफ के साथ जो है बड़ी बहस की थी वहां पर, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, एक चीज ये है। सेकंड ये है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो है काफी शिकायत मौसूल हो रही थी कि खिलाड़ी जो है वो काफी ज्यादा जो उनको एक टाइम दिया गया था प्रोटोकॉल का कि इसके बाद जो है कर्फ्यू होगा यानी रात 12 बजे का, उससे लेट जो है वो रहे हैं, और वहां पर बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज में जो है खिलाड़ी इन्वॉल्व रहे हैं। वहां पर भी अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई है, तमाम तर चीजें जो है वो रिपोर्ट की जाएंगी, उस कमेटी को जो है बताया जाएगा कि भाई इस खिलाड़ी ने जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। फिर वो कमेटी जो है एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और एक रिपोर्ट तैयार करके वकार यूनस और जो आपके चेयरमैन मोहसिन नकवी है उनके आगे ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर वो उनको होगा कि वो जिन जिन खिलाड़ियों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है या जो खिलाड़ी इवन ग्रुपिंग में भी इन्वॉल्व रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, तो ये एक काम होने जा रहा है। भाई देखिए खबर बड़ी है और पीसीबी ने फैसला कर लिया कि डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो उन खिलाड़ियों को अगेंस्ट लिया जाएगा जो T20 वर्ल्ड कप में गैर संजीदा थे, या किसी भी आप कह लो कि ऐसा उन्होंने काम किया जो डिसिप्लिन के खिलाफ था। इस पर पीसीबी ये करने जा रहा है कि एक कमेटी बनाने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान का एक साबिक कप्तान जो होगा उसको इस कमेटी का हेड बनाया जाएगा,
जो इस पूरी कमेटी को लीड करेगा। और कमेटी किस बुनियाद पे करेगी, तो वो उन बुनियाद पे करेगी जो गैरी क्रिस्टियन ने रिपोर्ट जमा कराई थी, जो वहाब रियाज ने जमा कराई थी रिपोर्ट, और जो आपके मैनेजर हैं, जो आप दूसरे भी मैनेजर हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सब को देखा जाएगा। और ये जो रिपोर्ट्स हैं, पीसीबी ने फैसला किया है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उनसे इस रिपोर्ट को जो है वो आप कह लो कि डिटेल एनालाइज करवाया जाएगा और उनसे भी मशावरत ली जाएगी इस हवाले से कि रिपोर्ट में जो जो दर्ज है। फिर इसके बाद जो है वो जो क्रिकेट कमेटी एक बनाई गई जिसमें कप्तान आपका हेड होगा, वो उसमें से किस प्लेयर के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन जो है वो भेजेगा चेयरमैन मोहसिन नकवी और वकार यूनुस के पास। और वकार यूनुस और फिर आपके जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि उनको कितनी सजा होनी चाहिए, या उनको माफ कर देना चाहिए, या जो भी वट एवर चीज है। तो ये होने जा रहा है। और इसमें जो सजा में सबसे ऊपर नाम आ रहा है वो सोर्स के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी का, कि उनको पेनलाइज किया जाएगा। पॉसिबल ये भी है कि उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, मैच की पाबंदी शायद उनको ना लगाई जाए, लेकिन एक्शन होगा उनके अगेंस्ट में। लेकिन इस बात के कभी इम्कान आते हैं कि उनके ऊपर कुछ लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ये सब चीजें बाकी भी प्लेयर्स को देखा जाएगा, हारिस रऊफ को भी एनालाइज किया जाएगा, बाकी भी जो खिलाड़ी हैं उन सबको भी एनालाइज किया जाएगा जो जो रिपोर्ट में मेंशन है। और अपडेट के मुताबिक बाबर आजम को क्लियरेंस मिल जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट में बाबर आजम के खिलाफ कोई खास इस तरह की बात नजर नहीं आ रही। तो उस डिसिप्लिनरी आप कह लो कि उस हवाले से, वैसे तो आपको डिसीजन मेकिंग में बाबर आजम के ऊपर जरूर बात की गई है रिपोर्ट्स में कि बाबर आजम ने ऐसे डिसीजन लिए जो पाकिस्तान की जीत में रुकावट बने, लेकिन कोई डिसिप्लिनरी अगर आप एक्शन की बात करो तो वो बाबर आजम का कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से शायद वो इस चीज से बच जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, ये कमेटी उन खिलाड़ियों को भी फाइन करेगी जो ग्रुपिंग करते हुए बिल्कुल उसको भी फाइन करेगी। ये इंटेलिजेंस की भी इसलिए इन्होंने सहारा लिया कि वो भी इस रिपोर्ट में चीजें छोटी छोटी जो माइनर चीजें हैं वो निकालेंगी और फिर उस कमेटी को देंगी और फिर कमेटी और उस पर तैयार करके। मतलब कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान क्रिकेट में फिलहाल कोई चीज बेहतर नहीं हो रही। ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट जो है बैक टू बैक पीछे जा रही है, उसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट भी जो है अब बैक की तरफ जो है रवां दवाएं। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ऐसे बेहतर लोग आए जो आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी लेकर आए। हमारे यहाँ एक शाहजी इस वक्त मौजूद है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के इतने फैन है, इवन जब भी मैंने देखा कि पाकिस्तान की टीम हारती है, इवन बाबर आजम हारते हैं, वो रोए हुए पाए जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी पाकिस्तान टीम हारी थी, मैंने उनको कहा कि आप पब्लिक रिएक्शन दे, मतलब अपना कोई रिएक्शन का इजहार करें। उस पर वो इतना गुस्से में तो कहते हैं मैंने नहीं देना कोई रिएक्शन, वो नाराज है आपसे, मतलब वो रोए हुए पाए जाते हैं। तो ये अभी आपसे नाराज है, आपसे भी थोड़े से वो नाराज है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसी बेहतर चीजें हैं कि शाहजी के चेहरे पे भी हल्की सी मुस्कुराहट वापस आए। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी इंडिया और श्रीलंका को लेकर अपडेट आ रही है कि आज इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो मैच खेला गया वो मैच जो है वो टाई हो गया। बड़ा जबरदस्त उनका मुकाबला हुआ, बिल्कुल आखिर तक जो है मुकाबला आया और एक टाइम पर लगा कि इंडिया को सिर्फ 1 रन चाहिए था। उस वक्त शिवम दुबे भी थे, 1 विकेट मजीद बाकी थी, लेकिन वहां पर श्रीलंका ने 2 विकेट जो है बैक टू बैक ले लिया। एक शिवम दुबे का विकेट ले लिया, एक उसके बाद अर्शदीप सिंह का विकेट ले लिया और श्रीलंका ने जो इस मैच को टाई कर दिया। फैंस इस बात के ऊपर जो गुस्सा हो गए कि भाई सुपर ओवर क्यों नहीं है। 8 घंटे अगर दोनों जो है वो टीम आपस में मैच खेलती हैं और उस 8 घंटे के बाद अगर मैच का रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर ऐसे मैच का क्या फायदा। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा श्रीलंका को, जैसे भी आपने कहा कि श्रीलंका की क्रिकेट बैक की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हो तो इस टाइम अपने पीक पर है, लेकिन उसके बावजूद श्रीलंका ने जैसी क्रिकेट खेली है, बिलखसूस उनका जो स्पिन बॉलिंग अटैक है और इन श्रीलंकन कंडीशन में उनके स्पिन बॉलिंग अटैक ने जिस तरह से गेंदबाजी दिखाई है वो लाजवाब थी। क्या हसरंगा ने बॉलिंग किया, विराट कोहली, केएल राहुल दोनों बड़ी मछलियां उन्होंने पकड़ी। फिर उसके बाद अगर आप श्रीलंका की बात करते हो, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की, वेलागे ने इतनी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, विद द बैट भी बड़े जबरदस्त रन बनाए और एट द एंड अगर आप देखो तो मैच बिल्कुल इंडिया, पहले तो श्रीलंका के हाथ में मैच था, वहां पे केएल राहुल और अक्षर पटेल ने बड़ी अच्छी नॉक खेल के उनको आगे तक लेके गए, लेकिन एंड में आके लग रहा था कि इंडिया मैच जीत जाएगा क्योंकि सिर्फ 1 रन चाहिए था। और उसके बाद एक शिवम दुबे आउट हुए और अगली गेंद पे अर्शदीप भी आप कह लो कि शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। बड़ा शॉट मारना चाहते, अलबत्ता गेंदें पड़ी हुई थी, लेकिन वो आउट हो गए और इस तरह से ये मैच टाई हो गया। मजे की बात यह है कि लगातार इनके जो है वो 2 मैच टाई हुए हैं, 30-20 भी टाई हो गया था। अलबत्ता उसमें सुपर ओवर था तो वो इंडिया जीत गया था, लेकिन ये फिर जो है वो टाई हो गया। बड़ा कमाल किस्म का मैच हुआ है। लेकिन अली साहब, ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि अगर आपको मैं 4 साल पीछे ले जाऊं तो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच खेला जा रहा था 2020 में, जहां जिम्बाब्वे ने 278 रन बोर्ड पे लगाए थे और पाकिस्तान ने भी जवाब में 278 ही रन बनाए, जहां बाबर आजम बड़ा कमाल खेले थे, 125 रन की नॉक खेली थी बाबर आजम ने। लेकिन वो मैच सुपर ओवर में चला गया और पाकिस्तान सुपर ओवर में हार गया। शॉन विलियम्स और ब्रेंडन टेलर जिम्बाब्वे की तरफ से बड़ा जबरदस्त खेले थे। वो मैच पाकिस्तान सुपर ओवर में हार गया था जो रावलपिंडी में खेला गया था 2020 में। तो वहीं अगर आप यहां पे बात करते हो
तो ये मैच भी अगर आप देखो तो ओडीआई ही था, यार लेकिन 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसका जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप था, वो फिर भी सुपर वर्ल्ड कप के जो रूल है वही इंप्लीमेंट होते हैं बाद में भाई। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है जी कि क्योंकि जो आईसीसी के रूल के मुताबिक जो नॉकआउट मैचेस होंगे खाली उनमें शायद रखा जाए। अब एक तरफ से ये भी इसमें बड़ी अनक्लियरिटी सी पाई जा रही है क्रिकेट फर्टिलिटी में, क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सीरीज का नॉकआउट मैच होगा, अगर जैसे अगर 2-2 से ये 1-1 से सीरीज बराबर होती और थर्ड ओडीआई होता तो शायद से सुपर ओवर हो जाता, लेकिन बड़ी अनसर्टेनिटी पाई जाती है। फजूल किस्म का रूल है, फजूल किस्म का ये चीज, सुपर ओवर होना चाहिए, सुपर ओवर होना चाहिए, सिंपल बात है। और भाई जहां पर 8 घंटे लोग आपस में बैठ गए, इतना मैच देख लिया, 8 घंटे मैच चल गया, वहां पर अगर 20-25 मिनट और मैच हो जाएगा तो किसको क्या मसला आ जाएगा। लेकिन एट द एंड मैच बड़ा जबरदस्त हुआ है, बिलखसूस श्रीलंका को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि 231 रन का उन्होंने टारगेट दिया था, डिफेंड कर लिया, और वो भी डिफेंड कर दिया। और बड़ी टीम थी इंडिया की, जय इंडिया की। अगर आप देखो तो वर्ल्ड जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, पॉसिबल है यही 11 उनकी खेलेगी, खाली एक तब्दीली शायद हो जाएगी, जसप्रीत बुमराह ने इस टीम के अंदर एंट्री मारनी है। को भी देखेंगे यार, उसकी कितने नर्व अच्छे हैं कि एंड में आके उसे वाइड नहीं किया, जब एक बॉल चाहिए था, 1 रन चाहिए था, बंदा पजल हो ही जाए। बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की श्रीलंका ने। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है, उन्होंने जी इंस्ट्रक्शन दी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनको, कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अब कोई कुछ बात मत करे, मतलब इसके ऊपर जो है साइलेंट रहे। और ये तब हुआ जब राजीव शुक्ला बीसीसीआई के जो है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था, बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो डिसाइड करना है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। और हम अगर जो है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाते हैं तो अगले 2 इवेंट्स जो है बैक टू बैक इंडिया में, जिसमें 2026 का एशिया कप शामिल है, 2026 का जो है T20 वर्ल्ड कप शामिल है, तो पाकिस्तान इसके ऊपर जो है रिटेलिएट फिर कर सकता है। तो इसके ऊपर अब जो है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि भाईजान बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कोई किसी किस्म का बयान ना दे, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आईसीसी की है कि वो इंडिया को पाकिस्तान किस तरह लेकर आता है, लिहाजा हमारा ये काम नहीं। देखिए बड़ा मैच्योर किस्म का डिसीजन लिया है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कि तमाम पीसीबी के ऑफिशियल्स को, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, छोटे या बड़े, सबको ये बोल दिया है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी बयान भारत को लेकर मत दें। और ये बड़ा मैच्योर किस्म का उनका डिसीजन है। उनका मानना है कि जो करना है आईसीसी को आप करने दीजिए। इसके पीछे 1-2-3 रीजंस भी हैं। पहला रीजन तो यह कि अगर वहां से कोई बयान आता है या इंडियन मीडिया का कोई भी बयान आता है और अगर वो पाकिस्तान के पीसीबी के ऑफिशियल्स अगर बयान देते रहते हैं तो चीजें बेहतर नहीं बल्कि खराब से खराब होंगी और हेट फैलेगा। तो उसके बाद फिर बीसीसीआई के ऊपर और भी चीजें खराब होंगी और चीजें प्रेशराइज हो सकती हैं। तो इसलिए एक तो फैसला ये उन्होंने किया गया कि भाई आप कोई बयान ना दें। और सेकंड ऑप्शन ये आ रहा है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो बैकडोर पे काम कर रहे हैं। एक सोर्स के मुताबिक कुछ सोर्स ये भी कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ऑफिशियल गवर्नमेंट के साथ मुलाकातें की हैं सिक्योरिटी के, क्योंकि वो खुद भी गवर्नमेंट की खैर बंदे हैं, वजीर दाखिला खुद ही इंटीरियर मिनिस्टर, तो वो पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के किस तरह से सिक्योरिटी प्लान होंगे, क्या होगा। गवर्नमेंट के हवाले से भी उन्होंने प्रॉपर, क्योंकि वो खुद ही आप गवर्नमेंट है तो ग्रीन सिग्नल उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री एट द एंड इजाजत देती है, तो ऑलरेडी उन्होंने इजाजत देनी है। तो हर चीजें उन्होंने काफी हद तक क्लियर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बोर्ड से हट के जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पे वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने प्लान बी भी तैयार किया है या तैयार कर रहे हैं। इसलिए वो ये नहीं चाहते कि पीसीबी के ऑफिशियल्स अगर बयानात देते हैं तो उससे मामलात खराब हो, तो वो चाहते हैं कि अभी खामोश रहा जाए, पहले इंडिया को उनका डिसीजन लेने दें और आईसीसी को जो करना है वो करने दें, फिर उसके बाद पीसीबी का जो प्लान बी है या पीसीबी किसी भी प्लान पे जाता है, खवा वो पीसीबी इन्होंने हाइब्रिड मॉडल को दूसरी तरीके से सोचा हुआ है या 2025 का जो एशिया कप इंडिया के पास है और 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया के पास है, उसके हवाले से बात की जाएगी कि फिर हम वो नहीं खेलेंगे या जो भी होगा वो बाद में करेंगे। अभी वो चाहते हैं कि हम कोई भी ऐसा बयान ना दें कि हम, अगर आप अभी ना आए तो हम 2025 में नहीं आएंगे, आप अभी ना आए तो हम 2026 में नहीं आएंगे। तो वो ये चाहते हैं कि कोई भी इमेच्योरिटी का मुजाहिरा ना किया जाए कि बाद में पछताया जाए, तो इसलिए उन्होंने सबको मना कर दिया कि कोई बात ना करे। चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाबा, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।